हाँ बेटा, बताओ तो तुमने ये सब किसके कहने से किया? मुझे झूठ बोलने के लिए पैसे दिए गए। शीतल, तुम्हें झूठ बोलने के लिए किसने पैसे दिए थे? कोकिला, इसका मतलब है तुमने मेरे बेटे को फंसाने की। छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं आप? सच ये कि जग्गी जी पर इतना घिनौना आरोप लगाने के लिए शीतल को पैसे किसी और ने नहीं बल्कि परिधि और मोना ने दिए थे। घर के सदस्य होने के बावजूद भी इन्होंने दुश्मनों जैसा व्यवहार क्यों किया ये मैं नहीं जानती, पर हाँ, इन दोनों ने एक बात तो साबित कर दी है कि सांप को कितना भी दूध पिला पर आखिर में वो जहर ही उगलता है। शक तो मुझे भी हुआ था कि मेरा बेटा जग्गी इनकी आंखों में शुरू से ही खटक रहा है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को जलील करने के लिए इतनी गंदी हरकत करोगी तुम? छी, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मोदी परिवार की बहू होकर तुमने बीच बाजार अपने खानदान की नाक कटा दी, इज्जत को उछाल दिया तुमने। अरे मोना तो अक्कल नहीं ओतमिर थे, और तेरी अक्ल भी घास चरने गई थी क्या? हाय हाय, ये तो घर के लोगों ने ही सबको गुमराह किया है। अब कालिक तो इन दोनों के ही मुंह में पोतनी चाहिए। परी मोना हाय हाय, परी मोना हाय हाय, परी मोना हाय हाय, परी मोना हाय हाय। छोड़िए, छोड़िए मुझे, हाथ मत लगाइए, छोड़िए, छोड़िए हाथ। अरे हटाइए इनको, हटिए आप। घर की बहुएं घर की इज्जत होती है, घर की स्वाभिमान होती है, मान होती है, सम्मान होती है, पर तुम दोनों मोदी परिवार के नाम पर एक बदनुमा काला धब्बा हो, धब्बा। को कुछ भी कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है गोपी। हर अपनी नाक कटवाती है और हर बार एक नई नाक के साथ नए कारनामे करने खड़ी हो जाती है ये दोनों। परिधि, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? आज तुम्हारे वजह से जग्गी जी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अरे आप लोगों को क्या पता? अरे एक माँ की बद्दुआ ली है तुमने आज, देखना क्या हाल होगा तुम लोगों का। तुमने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की होंगी, पर इस बार जो किया है ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह।
मुझे तो अफसोस हो रहा है, मुझे शर्म आ रही है कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता भी है और शायद उसी रिश्ते का मैंने लिहाज रखा है, वरना मैं खुद तुम्हारे चेहरे पे काली कलर लगा चुकी हूँ। तुम आज मेरी नजरों में गिर चुकी हो परिधि, और इतनी हद तक गिर चुकी हो कि मैं चाहकर भी, हाथ देखकर भी तुम्हें फिर से खड़ा नहीं कर सकती। बस गोपीबेन, इनफ इज इनफ। बहुत बोल लिया आप सबने और बहुत सुन लिया मैंने। ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। काकी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है और ये सब कुछ ना गोपीबेन ने किया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं, इसलिए गोपीबेन ने ये सब कुछ करवाया। और काकी जी, हम भी यही मानते थे कि जग्गी जी और गोपीबेन की शादी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये सब खेल गोपीबेन ने रचा और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। सच कह रही हूँ काकी जी, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। और गोपीबेन, आप मुझ पर क्या उंगली उठा रही हैं? आप भी तो इस घर की बहू है ना। लेकिन इस परिवार की इज्जत उछालने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाह परिधि वाह, अच्छा नाटक कर लेती हो तुम। खुद की सच्चाई सबके सामने आ गई तो इसलिए तुम मुझ पर उंगली उठा रही हो। तुम तो एक मिनट गोपीबेन, तुम यहाँ आओ, बताओ सबको सच। हमने तुम्हें पैसे क्यों दिए थे? हाँ, बोला था कि। क्या बोला था? तुझे अपने स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदने थे, उसलिए तुझे पैसे चाहिए थे। चाहिए थे कि नहीं बोल? हाँ लेकिन। सुन लिया आप सबने? ये जो लड़की कह रही है वो सच कह रही है। इससे पैसे चाहिए तो मैंने पैसे दिए, लेकिन इसे स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट खरीदने थे, उसलिए पैसे दिए थे मैंने। समझिए आप गोपीबेन? परिधि, तुम इस तरह से चिल्लाकर, इसे धमकाकर सच को दबा नहीं सकते। सच को तो तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रही है गोपीबेन, मैं नहीं। और सच ये है कि ये लड़की जग्गी जी का अखाड़ा कभी ज्वाइन करना ही नहीं चाहती थी। ये लड़की हमेशा से अपनी गीता माँ की सेल्फ डिफेंस क्लासेस को ज्वाइन करना चाहती थी। और सच आप इसके मुंह से सुन लीजिए। बता, ये सच है कि नहीं? बता सबको, जो मैं बोल रही सच है कि नहीं? हाँ ये सच है, लेकिन। सुन लिया आप सबने? हाँ तो ठीक है, तो इसके लिए उसको ये सब कुछ नाटक करने की जरूरत तो थी ही नहीं। वो आराम से जग्गी जी को बोल सकती थी, अपने टीचर को बोल सकती थी और कभी भी अखाड़ा छोड़कर जा सकती थी। पर जग्गी जी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगाने का आइडिया इसे किसने दिया? तुमने दिया परिधि। और ये सब कुछ करने के लिए तुमने ही शीतल को पैसे दिए हैं। अब खुद की गलतियां छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले जा रही हो। शीतल, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जो सच है वो बताओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। बोलो शीतल, सच क्या है? इन्होंने मुझे पैसे देने का वादा किया था, लेकिन पैसे देते वक्त उन्होंने ये कहा था, पैसे तभी मिलेंगे जब तुम जग्गी सर पर इल्जाम लगाओगी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम। काकी जी, काकी जी, ये लड़की झूठ बोल रही है। और काकी जी, आपने सुना ना, ये लड़की 2-2 मिनट में अपना बयान बदलती है। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है। मैं नहीं मानती ये झूठ। बस सब पता चल गया मुझे। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है परिधि। मैं
आप सभी से नम्र निवेदन करती हूँ, अब जबकि सच सामने ही आ गया है तो कृपया आप सब यहाँ से जाएं। ये हमारे परिवार का आपसी मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे। चलो बहनों, ये इनके घर का मामला है, हम क्यों इनके घर के मामले के लफड़े में पड़े। चलो चलते हैं घर। हाँ चलो चलो। इस बार तो मैं कोई एक्शन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा कांड करके पुलिस का वक्त बर्बाद किया ना तो दोनों को सीधा जेल में डाल दूंगा, समझ में आई? और तुम परिधि, जो दूसरों पर कीचड़ उछालने का प्रयास करते हैं तो कीचड़ के छींटे उनके कपड़े पर भी पड़ते हैं और उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। इस बार तुम्हें क्षमा करती हूँ, पर दोबारा यदि ऐसी ओछी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गई? काकी जी मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात तो सुनिए काकी जी। अब कुछ साथ देने के लिए बचा नहीं तो पीठ दिखा के भाग रही हो। परिधि भाभी, शुक्र मनाओ मेरी माँ का, जिसने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, वरना जिस तरह की घिनौनी हरकत तुमने की है ना, मैं ऐसा जवाब देता, ऐसा जवाब कि किसी के चरित्र पर उंगली तो उठाना दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकती थी। I'm really sorry सर, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। आइंदा से मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगी। I'm really sorry। अरे पीछे, ये तो तुम्हारी उम्र है गलती करने की, लेकिन गलती को सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। जैसे कर्म हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे कर्मों का परिणाम भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बस एक ही बात कहूं कि अगली बार में कोई कितना भी बहकाए, कितना भी समझाए, लेकिन बिना सोचे समझे तुम कभी हाँ नहीं करो, ठीक है? चलो। शीतल, अब रोना बंद करो और घर जाओ, ठीक है? थैंक यू आंटी। भगवान न करे मेरे बच्चे को कभी किसी की भी नजर लगे, कोई भूल कर भी तेरा बुरा ना कर सके। जीता रहे, खुश रहे। तेरे जग्गी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना सब? गोपी बेटा, एक बार फिर से तुम्हारा धन्यवाद। नहीं मासी जी, कि आप क्या कह रही हैं? मैंने तो बस सच का साथ दिया है। खुश रहो मेरे बच्चे। मैं मंदिर में मत्था टेक कर आती हूँ। क्या हुआ गोपी, तू इतनी उदास क्यों है? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? मामी जी, मैंने जक्की जी को तो बेगुनाह साबित कर दिया, पर माँ जी की नाराजगी और माँ जी का गुस्सा मैं भी दूर नहीं कर पाई। इंसान को परखने में आज तक माँ जी ने कभी कोई गलती नहीं की, जक्की जी को पहचानने में वो क्यों ऐसा कर रही है, क्यों समझ रही कि जक्की जी गलत है। तू चिंता मत कर दिकरा, सब ठीक हो जाएगा। अरे गोपिका, तुम नहीं जानती तुम क्या हो। तुम सुपर वुमन हो, सुपर वुमन। तेरा भगवान का कनेक्शन है सीधा डायरेक्ट है।
अगर तू कोई भी चीज दिल से करेगी ना, या दिल से मांगेगी, तो पूरी कायनात तेरी जरूरत पूरी करने के लिए ना ओवर टाइम लगाना शुरू कर देगी। सच कह रहा हूं। लगा आपने कान्हा जी को आवाज? देख वो ऐसी चक्री चलाएंगे, ऐसी चक्री चलाएंगे ना, मासी तो क्या कोई भी हो, दिल तो यूं पिघल जाएगा, यूं 2 सेकंड में। सच्ची में, और प्रॉमिस। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।